Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वाली पाश्चात्य देश तारगण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपालको। सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदो चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 12। हम लोगों ने अभी तक टोटल जो भक्ति के 64 अंग है उसमें से 24 देख लिया था। और कल हम लोगों ने अच्छा सेवा जो है, सेवा क्या है, कैसे करना चाहिए, भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए, भक्तों का सेवा कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छा मंथन किया। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी आगे जो कवर कर रहे हैं आगे के अंग, उनको देखते हैं हम लोग। तो अंग नंबर 25 25 है टू वर्शिप हिम, यानी भगवान की आराधना करना, पूजा करना। टू प्रे हिम, उनकी प्रार्थना करना। तो वर्शिप करना और प्रार्थना करना में क्या डिफरेंस है? कैन एनीबॉडी थिंक? प्रभु जी, वर्शिप जो किया जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और प्रार्थना के पीछे शायद एक्सपेक्टेशन रहता है, ये बराबर है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, नहीं, वर्शिप में भी हो सकता है कुछ है, बट वर्शिप मीन्स कुछ फिजिकल सामग्री लेके, जैसे अगरबत्ती है, दिया है, सेंट है, कुछ भी ऐसा, मतलब सामग्री लेके उनका पूजा करना। और टू प्रे मीन्स खाली प्रार्थना करना कि भगवान मेरी रक्षा करो, या मेरे भक्ति में मुझे आगे बढ़ाओ। या तो ये जो प्रार्थना है, जैसे मैं अपने भक्तों की सेवा कर सकूं, अपने गुरु की सेवा कर सकूं, ये सब जो है प्रार्थना है। तो हम लोगों को उनका पूजा भी करना है और उनसे प्रार्थना भी करना है। यस लोक जी। अच्छा, होल्ड वर गेले माता जी। आई थिंक ओके, चलो विल कंटिन्यू। माता आती है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। फिर टू थिंक ऑफ वन सेल्फ एज लॉर्ड्स इटर्नल सर्वेंट। हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ। ये हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि हम लोग भगवान के, हम लोग दास हैं हम लोग। ये चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है हम लोगों को। जैसे बाकी जो भक्त हैं वो लोग जो मतलब हमारे आचार्य हैं, मतलब वो कैसी भगवान की सेवा करते हैं, तो उस मूड में, दासत्व के मूड में वो सेवा करते हैं। भले उनका रस जो भी हो, चाहे माधुर्य हो, वात्सल्य हो, कोई भी रस हो, साख्य रस हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि हम लोग जो है भगवान के सेवक हैं हम लोग। भले हम
भगवान के मतलब वात्सल्य रस में हो कोई, तो ये नहीं सोचेगा कि मैं भगवान से बड़ा हूँ या कोई सखा है। वो मूड जो है, खाली वो जो रस है वो अलग है, लेकिन दे एटर्नली नो कि हम लोग जो है भगवान के सेवक हैं हम लोग। लोक पावनी माता जी, आपको कुछ बोलना था माता जी? हरे कृष्णा। एक्चुअली सॉरी, क्योंकि मुझे कॉल आया था। तो या ये जो प्रार्थना है ना, तो मन ही मन भगवान से बहुत सारी बातें मुझे करने की आदत है। मतलब मैं छोटी छोटी सी बातों में भी भगवान से बातें करती है। अगर मुझे बाहर जाना है तो जल्दी नहीं हो रहा है तो मैं भगवान को बोलती हूँ मुझे जल्दी जल्दी हेल्प करो ना प्लीज, मुझे जाना है। अगर मुझे कुछ चोट लगी वगैरह तो भी मैं बोलती हूँ, श्याम राधा रानी श्याम सुंदर मुझे बहुत जोर से चोट लगी है, आप इसको ठीक करा दो ना। तो मतलब मेरी प्रार्थना ऐसी है, ये मुझे बात करनी थी। हरे कृष्णा। या थैंक यू माता जी। हाँ, तो वही अभी हम लोग जैसे बोल रहे थे, तो वैसे लोक पावनी माता जी अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया कि जैसे कुछ भी होता है उनको, चाहे चोट लगी है या कुछ करना है, कुछ भी है, तो वो जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को करना। जैसे हम लोग पहले भी कई बार हम लोगों ने सेशंस में देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान से कन्वर्सेशन अपना होता रहना चाहिए हम लोग। तो ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना ही हमारा भगवान से कन्वर्सेशन है। कोई सोचेगा अरे क्या पागल है कि ये मतलब कोई सुन नहीं रहा है, ये क्या क्या बकबक कर रहा है। या हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हम लोग हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी हम लोग जो है हम लोग भगवान से बहुत कुछ चीज़ें, हम लोग अपने जो प्रेयर से अपने जैसे हर किसी का अपना अपना मूड है, तो अपने मूड के हिसाब से भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और भगवान इसको सुनते हैं। और दुनिया में खाली मतलब एक ब्रह्मांड में कई कोटि जीव हैं। हम लोग मनुष्य, सिर्फ मनुष्य नहीं, जो पशु पक्षी है उनकी भी बात सुनते हैं। और ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड हो गया, और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो ये कोटि कोटि ब्रह्मांड के जीवों का पालन जो है भगवान इसको सुनते हैं, उनकी प्रार्थना, और उसको रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो किसी को अगर मतलब शंका है कि अरे ऐसे कैसे भगवान, इतने कोटि, एक ब्रह्मांड में कई कोटि जीव हैं और ऐसे कई कोटि जीव हैं, तो कैसे करते हैं? क्योंकि भगवान जो है परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है। तो बोलते ना, भगवान कृष्ण का एक पर्सनल, हमारा एक विग्रह हमारे हृदय में है हम लोग। तो उससे हम लोगों को वार्तालाप करते रहना चाहिए, जैसे लोक पावनी माता जी करती हैं वैसे। ये बहुत ज़रूरी है, वी शुड डू दैट। तो थैंक यू लोक पावनी माता जी। तो ये जो है हम लोगों को प्रार्थना, हम लोग को ज़रूर हम लोगों को करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे इस अंग में आता है। फिर 28 नंबर है टू बिकम लॉर्ड फ्रेंड। हमें भगवान का मित्र बनना है। तो हम लोगों को जैसे भगवान के मित्र की तरह हमको क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर जो है अपना वो रखना है। हम लोगों को ये सोचना कि भगवान हमारे सखा हैं और वही जो है हमारा रक्षण कर सकते हैं, और वही हमारे सब कुछ है। फिर टू ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड, सब कुछ जो है अपना वो भगवान को अर्पण करना है। जैसे हम लोग डिवोटीज लोग, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कुछ भी वो लेके आते हैं, तो भगवान का जैसे भोग भी बनाना है तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं कि आज भगवान को जो भी आइटम, जैसे पनीर है या गोभी है या जो भी है, तो भगवान का स्मरण करते हैं कि आज मुझे भगवान को खिलाना है। और फिर या कुछ भी हो, कपड़े हो या कोई भी सामग्री हो, तो पहले लाके वो भगवान के चरणों में रखते हैं। वो ये भगवान, ये आपकी सेवा में मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ। तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं और फिर वो यूज़ करते हैं।
तो ये भी भक्ति का एक इम्पोर्टेंट अंग है ये भी, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर 30 टू डांस बिफोर द डेटी, तो भगवान के जो विग्रह हैं उनके सामने हमें नृत्य करना चाहिए। तो हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो जैसे राधा श्याम सुंदर है, राधा माधव है, राधा गिरधारी है, राधा गोपीनाथ है, राधा रास बिहारी है, तो हम लोग जब भी जाते हैं, जब कीर्तन हो रहा होता तो हमको वहाँ पे नृत्य करना चाहिए। नृत्य करने टाइम हमें शर्माना नहीं चाहिए, अरे मेरा तो इतना उम्र है, मैं 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, या मैं इतना बड़ा पोजीशन वाला आदमी हूँ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। नहीं, हम लोग जो है सब भगवान के सेवक हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोगों को नृत्य करना चाहिए। फिर 31 है, भगवान के सामने हमको गाना चाहिए। जब भी मौका मिले हम लोगों को भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए, चाहे फिर वो अकेले में हो या कीर्तन में हो। तो इस बार एक्चुअली उज्जैन में हम लोग जब गए थे, जैसे कल भी कुंजेश्वरी बता रही थी कि उज्जैन मंदिर में मुझे 2-3 बार वहाँ पे कीर्तन गाने का मौका मिला था। आई वॉज रियली सरप्राइज कि हम लोग, मतलब आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी मंदिर में गया और वहाँ पे मुझे कोई भजन गाने का या कीर्तन गाने का मौका मिला हो। तो वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि भगवान का सेवा करने का ये एक बहुत या भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत एक अच्छा मौका था मेरे लिए। और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं जो भी गा रहा हूँ उससे भगवान की प्रसन्नता हो उसमें और भक्तों की प्रसन्नता हो। तो हमको जब भी मौका मिले हम लोग को ये मौका उठाना चाहिए हम लोगों को। फिर 32 है, टू इन्फॉर्म द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग अबाउट वंस लाइफ। अपने जीवन का जो भी वस्तु है वो हमको भगवान को बताना चाहिए। तो वही अभी लोक पावनी माता जी ने जैसे बताया कि उनको चोट लग गया तो भी भगवान को बताती है, उनको कुछ लाना है तो भी भगवान को बताती है। तो अपना जीवन का जो भी है, जैसे प्रभुपाद जी को भी अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी भी जो यही करते थे और आज भी जो अपने भक्त हैं वो यही करते हैं। जितना भी प्रीचिंग है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रोज सुबह मंगल आरती के बाद प्रभुपाद जी के डेटी के सामने उसको रिपोर्ट को रीड किया जाता है साक्षात कि प्रभुपाद जी आज इतना सारा भगवत गीता का बुक वितरण हुआ, इतना सारा श्रीमद् भागवतम का बुक का वितरण हुआ, इतना सारा छोटे बुक का वितरण हुआ। तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए। हम लोग हमेशा मतलब भगवान को स्मरण करते हुए, हे भगवान आज मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया। तो ये जब हम लोग करते रहेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर कहीं पे हम लोग जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भगवान से बताने को कतराएंगे हम लोग। तो सोचेंगे यार ये वाला काम मैंने किया था, मैं तो भगवान को नहीं बता सकता, तो मैं कल से ये काम नहीं करूँगा। तो ये एक अंग है, हम लोग को अपना जीवन का सब कुछ जो है भगवान से शेयर करना चाहिए। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। समीर प्रभु और लोक पावनी माता जी ने हाथ उठाया, तो हम समीर प्रभु से चालू करते हैं। पहले समीर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। लोक पावनी माता जी ने पहले हाथ उठाया था प्रभु जी। ओके ओके। माता जी, लोक पावनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, अरे तुम्ही हात उचलला होता, काय बोलायचं तुम्हाला माताजी? नाही नाही, मी फक्त ऐकत होते. ओके, अच्छा अच्छा. कॅन्सल ओके, कसं करायचं समजेल. हा नाही, परत ते 3 डॉट दाबायचे तिकडे हा, आणि लास्ट वाला जो ऑप्शन आहे परत तो सिलेक्ट करायचा. ओके. थैंक यू माताजी. यस समीर प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने वो जो अभी बताया था कि आप उज्जैन गए थे और आपको या आरती करने का आपको मौका मिला। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। मतलब हो गए 3-4 महीने पहले मैं एक कृष्ण के मंदिर गया था पनवेल साइड। तो
वहां पे मैं मतलब दर्शन वगैरह होने के बाद मैं जब चैंटिंग करने बैठा, चैंटिंग होने के बाद जब उन लोग का आरती करने का टाइम आया था, तो उन्होंने मुझे अपने आप उन्होंने खुद बोला कि आप आरती करोगे क्या। तो मतलब मेरे को और मेरे वाइफ को, हम लोग को अंदर जाके कृष्णा के समान आरती करने का मौका मिला। और आरती करने के बाद हम लोग जब बाहर आ गए, तो उन्होंने हम लोग को प्रसाद का भी ऑफर किया। मतलब जो खाना था, मतलब ओनली फ्यू पीपल वेर सपोज टू, मतलब तो वो जो प्रसाद था, तो पता नहीं उन लोग को क्या लगा हम लोग के लिए। फिर हम लोग ने, मेरे को और मेरी वाइफ को प्रसाद का भी उन्होंने पूछा। तो मतलब वो बहुत काइंड ऑफ सरप्राइज था और बहुत अच्छा लगा कि। और वो मंदिर में हम लोग पहले बार गए थे, मतलब ऐसे भी नहीं कि हम लोग वहां पे बहुत बार गए, पहले बार गए थे। और फिर उधर से मतलब जिस तरीके से कृष्णा ने जो कृपा की और हम लोग दोनों का आरती करने का भी मौका दिया, प्रसाद का खाने का भी मौका दिया, तो इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, जस्ट ये बताना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये थैंक यू प्रभु। तो ऐसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, कभी कभी हमारा ऐसा इच्छा होता है तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वेरी नाइस रियलाइजेशन, थैंक यू सो मच प्रभु। सूरज माधव प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु। जैसे अभी प्रभु बोल रहे थे, तो हमारे जो पंकज प्रभु है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। हम लोग जैसे ही डोनेशन कलेक्ट करके आते हैं, वो पूरा लक्ष्मी लेके जाके ऑल्टर पे हमारे जो कृष्ण बलराम जी है उनके चरणों के पास पहले रखते हैं, एंड देन ही काउंट्स कितना हुआ वगैरह। सो एनीथिंग ही ब्रिंग्स, वो मतलब वैसा करते हैं, पहले कृष्ण बलराम जी के चरणों में रख के बाद में ये करते हैं। और फिर मुझे वो एक याद आया, जब आप लोग गोवा आए थे, हम लोग लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल गए थे, तो वहां पे हमको प्रसादम लेने का मौका मिला था। और एग्जैक्टली हम जितने लोग थे उतने ही जो सीट्स खाली थे। तो ये सब लॉर्ड मतलब एक एक ऐसे तो वो दिखाते हैं कि ही मतलब हमारे शुभ चिंतक है, और हमारा मतलब इज रेसिप्रोकेट्स इन डिफरेंट वेज। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये प्रभु बहुत अच्छा है। वही पंकज प्रभु का भी जो है कि पहले वो कृष्ण बलराम को सुनाते हैं, मतलब पहले उनके चरणों में अर्पण करते हैं, एंड फिर वो काउंट करते हैं कि कितना लक्ष्मी जमा हुआ है। इट्स वेरी नाइस। और वही जो गोवा वाला इंसिडेंट है, हम लोग जब आए थे तो मतलब मुझे बहुत, मतलब अभी भी ऐसा मतलब अच्छा भी लगता है, शौक भी लगता है कि एग्जैक्टली हम लोग जितने लोग थे, हम लोग लगभग 6 लोग थे, और एग्जैक्टली 6 लोगों का ही प्लेट वहाँ पे लगा हुआ था, बस एग्जैक्टली बराबर हम लोग को पकड़ के लेके वहाँ पे बिठा दिया हम लोगों ने। तो इस रियली एक क्या बोलते हैं ना कि अमेजिंग थिंग। हम लोग ढूंढ रहे थे प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ख्याल रखते हैं। और एक बार मैं हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, हम लोग मेरी हम लोग के पास प्रसाद नहीं था, लेकिन मेरी जो मतलब कुंजेश्वरी की मम्मी है, मेरी सास, उसको प्रसाद खाने का मन हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे अभी प्रसाद कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। उतने में एक भक्त पता नहीं ट्रेन में कहाँ से वो चलते चलते ले आए एक प्लेट लेके, और बोलते प्रभु जी ये लो प्रसाद। तो इट वॉज रियली, मतलब इतना, मतलब अ, हम लोग भगवान को इतना धन्यवाद किया कि भगवान जैसे हम लोग जस्ट एक, हम लोग सोच रहे थे भगवान प्रसाद कहाँ से आएगा, और एक भक्त पता नहीं कहाँ से वो शायद प्लेट लेके घूम ही रहा था, और वो सीधा लाके उसने हम मेरे हाथ में दे दिया, बोला प्रभु जी ये लो प्रसाद है। तो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा हमारे हृदय में है, तो हर चीज हम लोग प्रार्थना नहीं भी करें तो हमारी इच्छा जो है वो उसको पढ़ते हैं, वो उसको समझते हैं, उनको सुनते हैं। तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग, बस यही है कि हम लोग अच्छा भक्ति के लिए या भगवान की सेवा के ही जो है हम लोग कुछ अच्छा इच्छा करें, और हम लोग उनकी प्रार्थना करें। तो थैंक यू सूरज माधव प्रभु ये सब याद दिलाने के लिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। पहले भी ये प्रसंग हमने शेयर किया हुआ है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तभी भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि वो हाथी है ना, उसके गले में जो बड़ी घंटा है ना, उसे बाण मारो और वो घंटा गिरा दो। और जब उस दिन का युद्ध खत्म होता है तो अर्जुन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान तो सारथी थे, अर्जुन के रथ चला रहे थे, लेकिन उस समय युद्ध भूमि में एक चिड़िया थी और उस चिड़िया के अंडे थे और उसमें से छोटे छोटे बच्चे आने वाले थे और वो चिड़िया भगवान को पुकार रही थी कि ये जो युद्ध चल रहा है तो सब हाथी घोड़े के पाँव के नीचे मेरे सब बच्चे आ जाएंगे, तो भगवान प्लीज हमारी रक्षा करो। और भगवान ने वो बात सुन ली थी, तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप हाथी के गले में जो घंटा है उसे बाण मारो। तो जैसे ही वो हाथी के गले की घंटा है वो एकदम से चिड़िया के घोंसले के ऊपर पड़ जाती है और वो चिड़िया और उसके बच्चों का रक्षण होता है। तो भगवान सबकी सुनते हैं, किधर आप कहाँ भी रहो, किसी भी शरीर में रहो, अगर दिल से भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। हरे कृष्णा। यस सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी, थैंक यू। वो आपने अच्छा प्रसंग बताया प्रभु। मुझे जस्ट एक बताना था कि लाइक अगर हम लोग जो भी प्रार्थना है, अगर मतलब भगवान से डायरेक्ट बात करने से, अगर इंस्टेड ऑफ दैट गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु को अगर बताते कि आप ये भगवान को बताओ, आई थिंक मतलब क्योंकि आई थिंक भगवान जो अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा जो प्रार्थना, वो पहले आई थिंक उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देते रहेंगे ना प्रभु, क्योंकि ही विल बी आल्सो हैप्पी कि गुरु के द्वारा जब हम उनको अप्रोच करते हैं, मतलब गुरु को बताते हैं और उनसे फिर रिक्वेस्ट करते कि आप ये भगवान से प्लीज, मतलब जो भी हम लोग भगवान से बात कर रहे हो या मतलब गुरु को बताते हैं और फिर गुरु से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप मेरी तरफ से प्लीज भगवान से ये कहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। या वेरी ट्रू प्रभु, बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब हम किसी शुद्ध भक्त के द्वारा हम लोग अपना रिक्वेस्ट देते हैं तो जरूर वो पूर्ण होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारे गुरु हमारे साथ नहीं होते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम साल में एक बार गुरु से मिलते हैं या कभी 6 महीने में एक बार मिलते हैं या महीने में एक बार होता है। बट यहाँ पे जो भक्ति का अंग है, यहाँ पे ईच एंड एवरी डे ऑफ लाइफ, जो भी है, मतलब दिन का हमारा दिनचर्या, एवरीथिंग वी हैव टू टेल लॉर्ड। तो आई थिंक उस केस में इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम जो है गुरु के पास जाएं और फिर वो बोलें। तो वी कैन, हम लोग इसको ऐसा बाइफर्केट कर सकते हैं हम लोग इसको कि अपना जो भक्ति का इच्छा है या कोई हम लोग को ऐसा कार्य जो हम लोगों को कोई प्रचार कार्य में लगना है, हम लोगों को कोई बड़ा कार्य करना है, तो वो हम गुरु का आशीर्वाद लेके कि हम कि गुरु महाराज मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहता हूँ, तो दैट वी कैन डू। लेकिन आई थिंक जो डेली वाले जो हैं अपना, जैसे लोकपावनी माता जी बता रही थी कि आज मुझे चोट लग गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो दैट वी कैन डू विद द लॉर्ड। और जैसे बोलते हैं ना कि जो परमात्मा रूप है वो भी जो चैत्य गुरु है हमारे, तो इवन दैट इज अ फॉर्म ऑफ गुरु। तो मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि गुरु के द्वारा ही जो है अपना मैसेज जो है या हमारा इच्छा जो है वो भगवान के पास जाता है। आई होप दैट मेक्स सम सेंस। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Yeah.
हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं रुकता हूँ यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के लिए, और बाकी का जो है अंग हम लोग कल पढ़ते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री प्रभुपाद की